टाइम मोनवीर भाई साहब ने 40 लाख रुपए लगाए थे जी बगैर मोल करे, लेकिन अच्छा, अपनी अच्छा। कोई इच्छा नहीं थी जी उसकी बेचने की, ना अब है और इस भैंस को ताउम्र भी इच्छा नहीं बेचने की जी, जब अच्छा, तक हम अच्छा। जिंदा रहे परमात्मा ने अपने को सांस दिया जी। अच्छा अच्छा, 40 लाख रुपए जो मोनवीर कुंडू है जो भाई उसने लगाए हाँ थे। टोली वाले ने लगाए थे जी। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम आपको बेचने की कोई वो करे कोशिश आपका मन नहीं था, तो आज तो हो ही क्या, ना आज तो कोई आप बदलाव हो ही पहले उसको भी तो। नहीं था जी, या दूध चाहे निकालती ना भी निकालती जी, अच्छा ये अच्छा जी। प्रूव ना भी होता ना तो हम्म। भी अपनी कोई इच्छा नहीं थी बेचने की इसकी जी। तो इसके साथ में भैंस का कबूल भी जो मोल रतन है वो भी 30 प्लस की भैंस का हो हाँ गया, तो सुई नाम भी हो आया गया। है इससे जी। पहले तो बोलते थे तो मानते नहीं थे मुझे तो लोग, बिल्कुल बोला करते पहले जी, हैं? सुननी भी थी और देखो जी किसी कोई भाई बोले तो देखो जी हम्म। उसको बोलना तो जायज था जी उसका। हाँ 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 आप बोल देवा कि हमारा इतना है, इतना बात को प्रूफ करना पड़ता जी। हाँ 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 आज इस बहन ने अपना ध्यान रख के जी और प्रूफ कर दिया जी। हाँ, प्रूफ करके दे दिया आपको। तो सबसे पहली बात तो भाई को सबसे बड़ी तो बधाई है, इतनी मेहनत करी है, 3 साल देनी पड़ेगी जी। वो तो जो तो पुरानी कहावत है ना भाई, इंडिया में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, हाँ हाँ अगर मुर्रा पे काम करना है तो हरियाणा में आना है, हाँ, हरियाणा में तो आना आना पड़ेगा। पड़ेगा जी। बहुत अच्छी मेरे बात पास है। ना हो किसी और के पास जाओ, और के पास कहीं और के पास जाओ, कहीं से भी लो, अगर मुर्रा पे काम करोगे तो हरियाणा में आना ही पड़ेगा और हरियाणा से ही इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा जी। हरियाणा से आगे बढ़ाना पड़ेगा, भाई की बात ये मानने की। और दूसरी बात, जो जो बंदा मेरे हिसाब से हरियाणा में कोई एक आधा गांव ऐसा मिलेगा नहीं, हर गांव में मुर्गा का एक आधा नगीना जरूर जरूर मिलेगा। निकलता है जी हर साल हरियाणा से 50-40 में से टॉप की में से, वैसे तो बहुत जा रही है लेकिन 25 प्लस की भैंस भी हरियाणा से मेरे ख्याल से साल के अंदर 15-20 में से निकलती है जी। 15-20 में से साल के अंदर निकल जाते हैं। तो बुल है मोनवीर भाई साहब अकेला ही ऐसा आदमी है जो 10-12 भैंस तो साल में वही निकाल देता है जी 25 प्लस की। सुखवीर भाई साहब हैं और सारे तो जी जो अच्छे काम करने वाले हैं ना वो लेके प्रोवाइड कर देते हैं जी। तो अच्छी चीज भाई ने बात भी अच्छी बताई, और जो अच्छी चीज इन्होंने घर रखी। तो आगे जैसे मेले में जो आगे जो चीज वो प्रदर्शनी होगी उसमें जाओगे तो साथ सीमन भी लेके जाते होगे बुल के। हाँ पीडीएफ के अंदर देखो जी बुल तो बैन कर दिया, बुल में तो कोई कंपटीशन नहीं है। बुल का बैन कर दिया। हाँ बुल बैन हो गई जी वहाँ, लेकिन अच्छा भैंस अच्छा को लेके जाएंगे वहाँ दूध की है खाली। अच्छा, बुल का पहले भी वहाँ नहीं होता था, अब की बार नहीं, किया? इस बार ही किया है बैन जी, पीछे अच्छा। तो पीडीएफ में सेकंड आया था जी। अच्छा, पीछे पीडीएफ में सेकंड आया था। ये है भाई जो अनमोल वतन बुल है वो, जो पद्मावती भैंस का बेटा है, और अर्जुन कुंगड़ है शायद, है ना? इसका बाप जी इसका बाप अर्जुन कुंगड़ है, माँ पद्मावती। तो वहाँ बैन किस कारण करे, कुछ पता है आपको? पता तो यूँ है ना भाई साहब, उनकी सोच है भाई, जिस तरह उन्होंने इससे पहले किए थे जो एचएफ के बुल होया करते थे उनको बैन किया था। अच्छा जी। वो एक प्राइवेट संस्था है, अपनी जगह तो वो सही है हम्म कि बुल तो क्या पता भाई देखने का सुंदर हो, लाइन कैसी हो, तो एचएफ के अंदर तो वो सही थे कि उन्होंने बाहर से सीमन प्रोवाइड करवा लिए। भाई बाहर जो भी विदेशी सीमन है, सेक्स सीमन है, उनको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के वो अपनी गायों की नस्ल को 80-90 किलो तक ले गए हैं जी। लेकिन उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया जी कि अगर अपने को मुर्रा पे काम करना है ना तो मुर्रा पे काम करने के लिए तो हरियाणा के अंदर आना पड़ेगा, और हरियाणा मुर्रा की खान है, इसको ऐसे ही बोला नहीं जाता। और बुलों को यहाँ से अपने बुलों को उन्होंने कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन मुर्रा तो बाहर से नहीं मंगवा सकते कहीं से, नहीं मंगवा मुर्रा तो विदेशी कंट्री में है नहीं। हाँ। वो तो हरियाणा से ही लेना पड़ेगा जी, या भाई खुद पंजाब तैयार करो या हरियाणा है जी, या भाई अपना थोड़ा राजस्थान और आंध्रा वगैरह है वहाँ है जी। लेकिन जिस तरह भाई साहब वो सोच है कि मुर्रा को बढ़ावा अगर देना है ना तो हरियाणा में आना पड़ेगा। ये एक क्लाइमेट है, कभी कई भाई बोलते हैं कि हरियाणा से निकल के वहाँ चली गई, वहाँ चली गई, लेकिन भाई साहब जहाँ जो चीज़ की पैदाइश है ना वो क्लाइमेट, ये मौसम, ये अपने हरियाणा मुर्रा के पे काम करने वाले को हरियाणा के अंदर कदम रखना पड़ेगा जी। चाहे कोई भी है, चाहे पंजाब के हैं, चाहे आंध्रा के हैं, चाहे कहीं से भी हो जी, हरियाणा के अंदर आपको नॉर्मल किसान के घर के हर बार जो भी 25, 23, 22, 30 किलो की पैदा हुई है ना, आम किसान के घर से निकल के गई है, उसकी पहले से कोई केयर नहीं होती, थोड़ी बहुत केयर के अंदर ही वो भैंसें निकल जाती है। और जितने भी और भाई हैं बाहर ले जाने के बाद उन भैंसों को आज तक जी किसी का इतिहास उठा लो उससे अब नहीं जा सके जी। वो यहाँ से 27-28 तोल के ले गए तो 26 में रह गए, जो 33 तोल के ले गए वो 29-30 में रह गए। तो ये जी यहाँ का क्लाइमेट और ये जो मौसम और जो अपना वरदान दिया हुआ है ना परमात्मा का, इस क्षेत्र के अंदर जो अपने मुर्रा पैदा होती है तो मुर्रा तो जी यहीं से निकलेगी।
हम मुर्रा यहीं से निकले, मुर्रा का जो मुर्रा की खान के नाम से हरियाणा को जहाँ जाना पैदाइश जाता थी है। मुर्रा जी वहीं से निकलती देखो। तो बाहर तो जो ये उनकी थोड़ी सोच थोड़ी अलग मानता हूँ मैं इस बारे में कि मुर्रा के सांड तो बैन कर दिए, लेकिन सीमन बाहर कंट्री से कहाँ से मंगवाओगे? सीमन तो यहीं से आएंगे सीमन तो यहीं से लेके जाओगे, फिर आप कोई ना कोई सीमन का तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। ये नहीं कहते हमारा यूज करो, पंजाब का यूज करो, पंजाब में अच्छे बुल बहुत है, लेकिन उन बुलों को वो तो कहीं का भी वो लोगों को बोल तो देखने का तो मौका मिले कौन कैसा है। वो बात इंडिया में से वो करना है, ये हाँ तो भाई नहीं देखो, तो इंडिया से ही लेना पड़ेगा मुर्रा का, तो अगर सीमन यूज करोगे तो यहीं से यूज करना पड़ेगा, चाहे कहीं से यूज करो। इंडिया से बाहर तो शायद मुर्रा बाहर से तो मुर्रा है भी नहीं, बाहर तो खुद अपने से लोग लेके जाते हैं जी। तो यहाँ तो वैसे हरियाणा जैसी मुर्रा तो और मेरे हिसाब से और भी हरियाणा में है जितनी इतनी मिलेगी वैसे नहीं। है कहीं नहीं, लेकिन जो भी लेके जाते हैं ना जी, लेकिन पैदाइश जो पैदा होती है ना, देखो अपने यहाँ हरियाणा के अंदर 22, 23, 20 किलो की कड़ियाँ बहुत खार की निकलने लग रही है जी। तो ये तो यहीं से ही लेनी पड़ेगी जी, ये तो यहीं लेनी पड़ेगी जी। वो तो जो पुरानी कहावत है ना भाई, इंडिया में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हाँ हाँ अगर मुर्रा पे काम करना है तो हरियाणा में आना है, हाँ, हरियाणा में जाना पड़ेगा। आना पड़ेगा जी। बहुत अच्छी मेरे बात पास है। ना हो, किसी और के पास जाओ, और के पास कहीं और के पास जाओ, कहीं से भी लो, अगर मुर्रा पे काम करोगे तो हरियाणा में आना ही पड़ेगा, और हरियाणा से ही इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा जी। हरियाणा से आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई की बात ये मानने की। और दूसरी बात, जो बंदा मेरे हिसाब से हरियाणा में कोई एक आधा गांव ऐसा मिलेगा नहीं, हर गांव में मुर्गा का एक आधा नगीना जरूर जरूर मिलेगा। निकलता है जी, हर साल हरियाणा से 50-40 में से टॉप की में से, वैसे तो बहुत जा रही है, लेकिन 25 प्लस की भैंस भी हरियाणा से मेरे ख्याल से साल के अंदर 15-20 में से निकलती है जी। 15-20 में से साल के अंदर निकल जाती हैं। तो बुल है रणवीर भाई साहब अकेला ही ऐसा आदमी है जो 10-12 भैंस तो साल में वो ही निकाल देता है जी, 25 प्लस की। सुखवीर भाई साहब हैं और सारे तो जी जो अच्छे काम करने वाले हैं ना, वो लेके प्रोवाइड कर देते हैं। तो अच्छी चीज़ भाई ने बात भी अच्छी बताई, और जो अच्छी चीज़ इन्होंने कर रखी है, क्योंकि हरियाणा के बगैर तो मुर्रा मेरे हिसाब से, हम भी वीडियो भी बनाते हैं वो, फिर वो बात जो हरियाणा में जितने भी कंपटीशन हरियाणा और पंजाब में होते हैं, मुर्रा वहीं ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी और स्टेट जितने भी हैं उनमें भी बहुत कम चांस है, जो राजस्थान में भी मुर्रा नहीं मिलेगी नहीं इतनी। जी, लेके जाते हैं वो अपने यहाँ से, लेकिन वहाँ जाके क्या करते हैं जी, वो फिर मिक्स कर लेते हैं। वहीं का अगर सीमन यूज हो गया और हो गया तो फिर वो थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है जी उनमें। हाँ, तो पीछे भी जो अपनी भैंस जो शायद आंध्रा कई जगह गई हैं, जो यहाँ से 30-32 किलो दूध निकाले, वहाँ जाके वो 25-26 पे रहेगी, तो इसका कारण है मौसम है जी, क्लाइमेट है, जो भी जो है ना वहाँ सा पूरा सूट नहीं करता। जो अपना यहाँ जो दिनचर्या है ना पशु की, वो बाहर नहीं है। जिस तरह भाई अपना यहाँ का आदमी बाहर जाके सेट नहीं होता, वही सिस्टम है जी। हाँ, सेट नहीं हो पाते पशु तो अच्छी पूरा तरह। परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जी, सेट तो चल करते हैं लोग, पूरी कर रहे हैं, कई पंजाब के अंदर भाई है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लेनी यहीं से पड़ेगी जी, हरियाणा से ही। हाँ, मेन बात तो ये है भाई, जो हरियाणा में जो चीज़ है वो और कहीं नहीं हाँ वो मिलेगी। है नहीं जी, वो यहीं से लेनी पड़ेगी जी। अच्छा जी, तो मतलब वहाँ बुल का कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ भैंस की मिल्किंग और जो भैंस बाकी और गायों कैटेगरी। की मिल्किंग का ही वहाँ है जी, और मिल्क ब्यूटी का भी है कंपटीशन तो, अच्छा अच्छा, लेकिन सब मेल का कोई नहीं है, फीमेल के कंपटीशन है जी। अच्छा, सिर्फ फीमेल का ही कंपटीशन फीमेल हो का ही रहा है, जो competition है, ड्राई चाहे है, वो 2 कटड़ी दांत का 4 हो, दांत। चाहे बछड़ी का हो, अच्छा अच्छा, चाहे एचएफ का हो, या इसका फीमेल के सभी कैटेगरी हैं वहाँ। फीमेल की सब कैटेगरी है जी, अच्छा, अडल्ट से लेके वहाँ जो बच्चे से लेके बड़े तक। मिल्किंग का भी वही हो गया मिल्किंग का फिर। भी है, ब्यूटी का भी है, अच्छा अच्छा लेकिन मेल का कोई कंपटीशन नहीं है जी। अच्छा अच्छा, मेल का कोई कंपटीशन नहीं है, फिर वो भी 3 दिन का होगा शायद मिल्किंग का है, तो वो। हाँ तो वो प्रोसीजर 4 टाइम हो गई, 1 टाइम खाली, 3 टाइम आगे चुका। अच्छा जी, तो भाई ने जो बात बताई, और ये देख लो एक बार जो इनकी जो पद्मावती भैंस है, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी की भैंस है, और बिल्कुल शांत स्वभाव की है, भाई साहब ने बताया है। और जो इनका रिकॉर्ड है, जो भाई साहब ने जो लाइव चलाई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ऐसी बात नहीं, किसी से छुपाने वाली नहीं है भाई। जो चीज़ ओपन में जो दिखाई जाती है ना, वो बार बार देख सकते हो आप। ये नहीं, कभी भी आके इनके पास जो इनका मोबाइल नंबर है वो ही बता देता हूँ मैं आपको एक बार, अगर कोई भाई सीमन लेना चाहे, जो पद्मावती के बेटा है जो अनमोल रतन, उसके बारे में। तो मोबाइल नंबर और बता दे। मोबाइल नंबर जी 90-535-55-193 जी। 90-535-55-193। तो भाई का मोबाइल नंबर है 90-535-55-193। कोई भी भाई अगर सिमन लेना चाहे तो इनके पास से डायरेक्ट भी सिमन लेके जा सकते हो, और कॉल करके और कहीं भी अवेलेबल होगा उसके बारे में पूछ सुखवीर सकते भाई हो। पास साहब के पास भी हैं जी अपने सिमन। अच्छा जी। डॉक्टर संदीप बाम्बू है केमरी गांव में, डॉक्टर अनिल है उमरा में, डॉक्टर तेजपाल गुड़ियानी है दादरी के पास, इस एरिया में उनके पास है जी। अच्छा जी। और
राजस्थान में भीलवाड़ा में रामजस जाट उनके पास है जी। अच्छा, राजस्थान में भी है। हाँ जी, तो हरियाणा और राजस्थान में दोनों जो है इसके सिमन है जो अनमोल रतन बुल के वो अवेलेबल है फिलहाल। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है, भाई ने सिमन अवेलेबल करवाया और आगे इसका भी रिजल्ट आने वाला होगा, शायद थोड़े दिन में इसका अनमोल रतन का बच्चा भी हाँ, आएगा 15 से आपके 20 पास। दिन में जी अपनी वो भैंस भी आने वाली, पहला बच्चा उसी का आएगा जी। 15-20 दिन में इनकी जो भैंस भी आने वाली है, जोटी जो इनके घर की है, उसके जो अनमोल रतन से डायरेक्ट हुई थी शायद वो। किसी भिवानी मेले से आने के बाद पहला बच्चा उसी का वही आएगा जी। अच्छा अच्छा, पहला बच्चा अनमोल रतन का पहला बच्चा आने वाला है। हाँ जी। तो उसके 15-20 दिन बाकी हैं, उसके बाद इसके बच्चे का भी रिजल्ट और दिखाएंगे आपको, जो भी वीडियो कैसा लेके आएंगे आए जरूर। जो भी आएगा आपके सामने होगा जी। हाँ, जो भी होगा, मेल हो फीमेल हो कैसा भी जो भी छोटा आएगा वो। बड़ा काला धोला जैसा भी सामने होगा जी। हाँ, वो तो होगा फिर, ये तो भाई वो बात मजाक वाली बात है, आपने पता है दोनों लाइन बढ़िया है तो बहुत अच्छी चीज तो आनी ही आनी है। ये देखो जी, आप पहले नहीं कह सकते इस बारे में कुछ। अच्छा, पहले नहीं कह सकते। नहीं कहने जो परमात्मा के गर्भ में है तो क्या क्या निकले जी, क्या पता आगे से पीछे कौन सी लाइन में कोई फॉल्ट हो जी। हाँ, ये बात तो है। वैसे तो इसमें तो जैसे अनमोल रतन अर्जुन का बेटा है और जो इसकी माँ है जो पद्मावती, इनकी तो लाइन बहुत अच्छी है। तो इसके साथ अगर भैंस भी बहुत अच्छी है आपकी, जो जिस भैंस के सिमन हाँ, रख वो रखे है, वो है, भी अच्छी जोटी है जी। जो क्रॉसिंग करवा रखी, वो भी अच्छी जोटी अच्छी है। जोटी तो उसको हम उम्मीद तो यही करते हैं भाई, जो आपका बुल है और जो भैंस है आपकी, दोनों से और अच्छा निकले जी। और अच्छा निकले। सोच तो यही होती है आदमी की। यही सोचा कि भी काम चलेगा जी, नहीं तो फिर ब्रीडिंग हो ही नहीं सकती। हाँ, तो आपकी जो वो झोटी, वो जिसके बच्चा आएगा वो कितने दूध की है? लगभग 20 प्लस की है क्या वो? 20 किलो दूध की है वो। अच्छा, 20 किलो दूध की। तो भाई सभी भाइयों को और जो भाई साहब को भी राम राम। वीडियो जो देखने लग रहे हैं उन भाइयों को भी, जो भाई वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो भी जैसी वीडियो लगे भाई की वैसी कमेंट करके ज़रूर बताना। भैंस कैसी लगी, भाई ने रिकॉर्ड बनाया तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, हर चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो सभी भाइयों राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।